हेलो चाचू, आप प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए। मुझे अपने साथ ले जाइए चाचू, मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ। तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आरोही बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? आरोही लगातार रो रही थी। बोलो ना बेटा क्या हुआ है? तभी आरोही ने कहा, चाचू कुछ नहीं हुआ, बस आप मुझे यहाँ से ले जाएं। यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। आरोही के चाचा ने कहा, लेकिन आरोही बेटा हुआ क्या है, ये तो बताओ मुझे। आरोही ने कहा, चाचू वो अतुल मुझसे बदतमीजी करता है, वो रोज़ मुझे परेशान करता है, मुझसे गंदी हरकतें करता है, मुझे गलत नज़रों से घूरता है। सब बातें सुनकर आरोही के चाचा ने गुस्से में कहा, उसकी ये हिम्मत। बेटा मैं कल आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर, अभी तो आराम से सो जा, कल सुबह आते ही मैं तुझे वहाँ से ले जाऊँगा। मेरा नाम आरोही है, मैं 15 साल की हूँ। मेरे माँ पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। 3 महीने पहले ही उनके कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एक दिन जब मेरे पापा और माँ मुझे हॉस्टल छोड़ने जा रहे थे, तब एक ट्रक वाले ने हमारे कार को टक्कर मार दी, जिससे हमारे कार का एक्सीडेंट हो गया। मैं बेहोश हो गई थी और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में थी। वहाँ मेरे चाचा चाची मामा मामी थे। मेरी आँख खुलते ही मैंने उनसे पूछा, माँ पापा कहाँ हैं? उन्होंने मुझसे कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और फिर मामा मामी मुझे अपने साथ ले गए। मुझे मामा के घर में रहते हुए 3 महीने हो गए थे। जब से मैं वहाँ रह रही हूँ, तब से मेरा एक भी दिन अच्छा नहीं गुजरा। मेरे मामा का बेटा अतुल रिश्ते में मेरा भाई था, उसकी मुझ पर गंदी नज़र थी। वो एक भी मौका नहीं छोड़ता मुझे परेशान करने का। शुरू में मुझे लगा कि वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मुझसे प्यार से बात करता है। मुझे लगता था कि वो मुझे अपनी छोटी बहन समझ कर मुझे टच करता है, लेकिन मैं गलत थी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि किसी न किसी वजह से मैं अपनी मामी के साथ रहूँ। मैं अभी 12वीं कक्षा में हूँ। स्कूल में मेरी एक दोस्त भी है, उसका नाम शीला है। शीला मेरे घर के पास ही रहती है। मामा मामी के घर ना रहने पर अक्सर मैं शीला के घर चले जाया करती, ताकि मैं अतुल से बच जाऊं। मैं शीला से हर एक बात शेयर करती हूँ। एक दिन की बात है, जब मैं स्कूल से घर आ रही थी, तभी अतुल मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया और मुझसे बदतमीज़ी करने लगा। अतुल के साथ उसके और भी दोस्त थे। मैं कैसे भी करके उससे बचकर वहाँ से भागकर घर आ गई। मामी घर पर नहीं थी। मामा ने मुझे देखा और बोले, अरे बेटा इतनी जल्दी भागती हुई क्यों आ रही है? देख तो कितनी तेज़ सांसें ले रही है। आजा मेरे पास थोड़ी देर बैठ। मैं अपने मामा के साथ बैठ गई। बाद में मेरे मामा फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर लाए और मुझे खिलाने लगे। मैंने कहा, आप रहने दो मामा जी, मैं बाद में खा लूँगी, अभी मेरा मन नहीं है। तो मामा मुझे ज़बरदस्ती आइसक्रीम खिलाने लगे। ज़बरदस्ती आइसक्रीम खिलाने के चक्कर में आइसक्रीम मेरी ड्रेस पर गिर गई। मामा ने कहा, ये क्या हो गया? आरोही तू रुक बेटा, मैं साफ़ कर देता हूँ। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो ज़बरदस्ती से मेरी ड्रेस साफ़ करने लगे। उनका इस तरह का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो मुझे गलत तरीके से देख रहे थे। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वहाँ से जल्दी से अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। वहाँ बैठकर मैं थोड़ी देर रोती रही। मैं सोच रही थी कि कोई भी नहीं है यहाँ जो मुझे समझ सके। मामा को तो मैं अपने पिता समान मानती हूँ, लेकिन वो भी मेरे साथ, छी, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मामी को अब मैं क्या बताऊँगी? वो तो मेरी बात पर भरोसा भी नहीं करेगी। अब मैं क्या करूँ? ये सोच सोच कर मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और रोते रोते ही पता नहीं कब मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। थोड़ी देर बाद उठी और नहाने के लिए चली गई। नहाते समय मैंने नोटिस किया कि बाथरूम के बाहर कोई है, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन कुछ देर बाद फिर मैंने बाथरूम के बाहर से एक आवाज़ सुनी। ये आवाज़ मेरी मामी की थी। मामी किसी से कह रही थी, शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा काम करते हुए? अरे बेटी जैसी है वो तुम्हारी, बख्श दो उसे। तब मुझे पता चला कि बाथरूम के बाहर मेरे मामा थे और वो फ़ोन से मेरी तस्वीरें खींच रहे थे। मैं जल्दी से नहाकर बाहर निकली। फिर थोड़ी देर अपने दोस्त शीला के घर चली गई। वहाँ जाकर उसे मैंने ये सब कुछ बताया। अभी मुझे शीला ने आइडिया दिया कि तू अपने चाचा के घर चली जा, वहाँ तुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। रात को मैंने अपने चाचा को कॉल किया और मैंने रोते हुए उनसे कहा
चाचू आप मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, आप मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएं। तभी चाचू ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? वहाँ किसी ने कुछ कहा क्या? तो रो क्यों रही है? मुझे बता बेटा। मैंने जवाब दिया, चाचू वो अतुल मुझसे बदतमीजी करता है, मुझे हर वक्त छेड़ता है, मुझे आप यहाँ से ले जाइए। तभी चाचू ने कहा ठीक है बेटा, अभी आप आराम करो, कल मैं वहाँ से तुम्हें अपने घर ले आऊँगा। अगले दिन सुबह मैं अपना सारा सामान पैक करके बैठी थी, तभी बाहर से आवाज़ आती है, आरोही कहाँ हो तुम, चलो मेरे साथ। तभी मैं अपने कमरे से बाहर निकली और अपना सामान ले जाने लगी। मेरे मामा ने मेरा बैग पकड़ते हुए मुझसे पूछा, कहाँ जा रही हो आरोही तुम? चाचू ने जवाब दिया, मेरे साथ मेरे घर जा रही है। मामा ने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ आरोही? अब तो मामी ने भी पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों जा रही हो? उनके इस बात पर चाचू ने फिर कहा, नहीं रहना है आरोही को आपके साथ, आप अपने बेटे को संभालो, कितना गिरा हुआ है ये, अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत करते हुए इसे शर्म नहीं आती? चाचू ने अतुल को धमकी देते हुए कहा, अगर तू आरोही के पास आज के बाद नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर चाचू मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। घर जाते ही चाची ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, मैंने मना किया था ना तुम्हें, इसे यहाँ मत लाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्यों लाए हो इसे यहाँ? चाचू ने कहा, क्यों लाए हो का क्या मतलब है? आरोही अब यहीं रहेगी, मेरे भाई की बेटी है आरोही, इसे यहाँ नहीं रखूँ तो कहाँ छोड़ आऊँ? चाची ने फिर कहा, मैं कह रही हूँ तुमसे, अगर ये लड़की यहाँ से नहीं गई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। तभी मैंने अपनी चाची के पैर पकड़कर रोते हुए उनसे कहा, चाची प्लीज़ आप मुझे यहाँ रहने दो, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी, मैं आपके सारे कामों में आपकी मदद करूँगी, प्लीज़ आप मुझे यहाँ रहने दो। चाची ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, इसलिए मैं किचन में गई। चाची काम कर रही थी। उन्होंने कहा, उठ गई महारानी जी? मैंने कहा, चाची मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने मेरी तरफ खाने की प्लेट फेंकते हुए मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे चाचा की नौकरानी नहीं हूँ जो सारा काम करती रहूँ। ये खाना खा और जल्दी से किचन की पूरी सफाई कर। ये कहकर चाची किचन से बाहर चली गई। उनकी बातों से मैं बहुत उदास हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं सोचा, मेरे माँ पापा जिंदा थे तब माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, और मैं जब खाना नहीं खाती थी तो पापा मुझे प्यार से कहते, खाना खा ले बेटा, बाद में कर लेना अपना दूसरा काम। सच में बहुत प्यार करते थे मेरे माँ पापा मुझे। और आज जब मेरे माँ पापा मेरे साथ नहीं हैं तो किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। मैंने चुपचाप खाना खाया और किचन भी साफ कर दिया। जल्दी ही मामा ने मेरा एडमिशन भी वहीं करवा दिया। अब मैं स्कूल जाने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन की बात है, जब मैं रास्ते से अपने घर जा रही थी तभी मैंने रास्ते में अपनी चाची को किसी दूसरे लड़के के साथ देखा। मेरी चाची उस लड़के की बाइक पर बैठी थी। चाची ने भी मुझे देख लिया। उन्होंने मुझे रोक कर कहा कि आज जो कुछ भी तूने देखा वो सब कुछ भूल जा, और अगर किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुझे अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। उनके ऐसे कहने से मैं थोड़ा डर गई। मैंने सोचा, अगर चाची ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे फिर अपने मामा के घर जाना पड़ेगा। यही सोचकर मैंने अपनी चाची से कहा, नहीं चाची, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, आप मुझे घर से मत निकालना। ऐसा कहकर मैं घर चली गई। ऐसे ही मेरे दिन कट रहे थे। मैं सुबह जल्दी उठती, खाना बनाने में चाची की मदद करती और फिर स्कूल चली जाती। वापस घर आकर अपना स्कूल का होमवर्क करती और फिर शाम को खाना बनाने लगती। एक दिन की बात है, उस दिन रविवार था जब मेरे स्कूल की छुट्टी थी। मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, तभी मेरी चाची मेरे लिए चाय बनाकर लाई और मुझे चाय पीने को कहकर अपने कमरे में चली गई। मैंने अभी चाय का एक घूंट ही पिया था कि चाय का कप मेरे हाथों से गिर गया। मैंने सोचा चाची देखेगी तो खूब डांटेगी, इसलिए मैंने जल्दी से सफाई कर दी। मेरी चाची वापस मेरे पास आई। उन्होंने मुझसे पूछा, चाय पी ली तूने? मैंने कहा, हाँ चाची पी ली, और कप भी धोकर रख दिया है। ये सुनकर चाची थोड़ी मुस्कुराई और अपने कमरे में वापस चली गई। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी। जब मैं दरवाज़ा खोलने जाने लगी तो मेरी चाची ने मुझे रोक दिया और कहा कि तुम अपने कमरे में जाओ, मैं देख लूँगी। मैं अपने कमरे के गेट पर जाकर खड़ी हो गई और चुपके से उन्हें देखने लगी।
मैंने देखा कि घर के अंदर 2 लड़के आए हैं। उनमें से एक लड़का वही था जो उस दिन मेरी चाची के साथ था। मैं चुपके से उनकी बातें सुनने लगी। चाची ने उन दोनों को सोफे पर बैठाया। वे तीनों कुछ बातें कर रहे थे। उन दोनों लड़कों में से एक ने कहा, तो दवाई पिला दी ना तुमने उस लड़की को? ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने सोचा कि किस लड़की की बात कर रहे हैं ये। उस घर में तो मैं ही थी बस। मेरी चाची ने उन लड़कों से कहा, हाँ अभी दवा दी है, थोड़ी ही देर में उस पर असर होगा, तो चले जाना उसके पास, तब तक कुछ चाय नाश्ता हो जाए। ये सुनकर मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और कमरे का दरवाज़ा टाइट बंद कर दिया। अब मुझे समझ आया कि क्यों मेरी चाची मेरे लिए चाय लेकर आई थी, ताकि वो मुझे बेहोश कर अपना काम निकाल सके। मैंने सोच समझकर अपनी मामी को फ़ोन किया और उनको सारी बात बताई। तभी मेरी मामी ने मुझसे कहा कि बेटा चाचू कहाँ हैं? तब मैंने उन्हें बताया कि चाचू तो अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। मामी ने मुझसे कहा कि तू फिक्र मत कर आरोही, मैं अभी पुलिस स्टेशन फ़ोन करती हूँ। मेरी मामी ने पुलिस स्टेशन फ़ोन कर रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ देर बाद मेरी चाची और वो लड़के मेरे कमरे की तरफ आए तो चाची ने कहा, कमरा तो बंद है, हमेशा तो ये लड़की अपना गेट खुला ही रखती है और आज पता नहीं क्यों बंद कर रखा है। तभी चाची ने आवाज़ दी, आरोही बेटा दरवाज़ा खोलो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो चाची को लगा कि शायद बेहोशी की दवा का असर हो गया है, इसलिए वो गेट नहीं खोल रही है। चाची ने उन लड़कों से कहा, तुम दरवाज़ा तोड़ दो। तो वो लोग मेरा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। थोड़ी कोशिश करने के बाद जब दरवाज़ा टूटने ही वाला था कि बाहर से दरवाजे की घंटी बजी। चाची ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा पुलिस खड़ी थी। वो जल्दी अंदर आए और दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। मैंने अब तक दरवाज़ा नहीं खोला था। बाहर से आवाज़ आई, आरोही आरोही डरो मत, तुम बाहर आ सकती हो, पुलिस आ चुकी है। तब मेरे मन को सुकून मिला और मैंने दरवाज़ा खोला। पुलिस सबको गिरफ्तार करके ले जाने लगी। तभी थोड़ी देर बाद मेरी मामी भी मेरे चाचू के घर आ जाती है। साथ में मेरे मामा भी होते हैं। मेरी मामी ने वहीं पुलिस को मेरे मामा की भी रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामी ने उन्हें कहा, रुकिए सर, आप इस इंसान को भी अपने साथ ले जाइए। मामा ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? मामी ने जवाब दिया, काश ये मैंने पहले कर दिया होता तो आज मेरी बच्ची आरोही के साथ ऐसा नहीं होता। मेरी मामी ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, ये सब मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। बाद में मेरी मामी मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। वहाँ अतुल ने भी मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन बाद में मेरी मामी ने अतुल को उसके नाना नानी के पास भेज दिया। अब मैं और मामी हम दोनों साथ ही रहने लगे।